थोड़ा ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने। इसलिए कहा देखो भाई हमारे पास कंपाउंड यहाँ पर ऐसे बना रखा है, यहाँ बना रखा है बेटा उसने OH, यहाँ दे रखा है उसने OH, ठीक है भाई। और यहाँ पर उसने ऐसे दे दिया गया ऐसे, यहाँ बनाया डबल बॉन्ड, ऐसे यहाँ पर R लगा दिया उसने कोई ग्रुप, और यहाँ लगा दिया बेटा किसने यहाँ पर OH, ये लगा रखा ना, बोलो मेरे भाई। और यहाँ पर उसने ऐसे एक बना दिया है डबल बॉन्ड ऐसे, यहाँ बनाया R, और यहाँ पर उसने ऐसे करके OH बना दिया गया। बोलो मेरे भाई क्या है, क्या रहा है पर समझिए आप क्या बोल रहा है ये। कह रहा भाई इसमें फॉर द गिवन कंपाउंड एक्स टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है, क्या पूछा भाई। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट लिखा है, इसने बेस्ट डैश नहीं लिखा है इसको, इसने कहा जो ऐसा रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब उसने कहा भाई फिक्स है। कैसा है भाई, फिक्स। ये कैसा है बेटा हमारे सामने, फिक्स। ये कैसा हमारे पास है, फिक्स। ये हमारे पास कैसा है बच्चा, फिक्स। आप यहाँ कोई चेंज नहीं कर सकते। कह रखा क्वेश्चन पढ़ो ना। और क्या जितने भी ये तिरछे वाले बना रखे हैं इसमें क्या कर सकते हो आप, चेंज कर सकते हो। तो क्या आप यहाँ चेंज कर सकते हो भाई, डबल बॉन्ड पे चेंज कर सकते हो, बोलो मेरे भाई। और यहाँ पे क्या है, कायरल सेंटर, यहाँ भी चेंज, बोलो मेरे भाई। तो ये तो आपका फिक्स हो गया। जो भी चेंज होगा क्या यहाँ, यहाँ और यहाँ होगा। तो टोटल स्टीरियो सेंटर कितने हो गए, एन की वैल्यू कितनी हो गई, एक। अरे ऑप्टिकल वाला, ये GI वाला क्या हो गया, ऑप्टिकल। क्या 2⁵ बन के टोटल आएंगे। टोटल कितने बन के आएंगे, 8। अब उन 8 में से पूछा एक्टिव कितने होगा, सुनो मेरी बात सुनो। एक बार ये कहां होगा, ऊपर। एक बार कहां होगा, नीचे। एक बार होगा सिस, एक बार होगा ट्रांस। एक बार होगा ऊपर, एक बार होगा नीचे। कब आपका ये बीचों बीच कटेगा, आप इतना बता दो मुझे। जब ये वाला कहां हो, ये वाला कैसा हो, ट्रांस, और ये वाला भी कैसा हो, ऊपर। तो इन 8 में से क्या एक पार्ट ऐसा होगा जो कैसा होगा बेटा, उसके अलावा कहीं ये गड़बड़ होगा, कहीं ये गड़बड़ करेगा, कभी गड़बड़ करेगा, उसमें पीयूएस मिलने वाला। बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन था ये, समझे नहीं आया। तो एक्टिव कितने बने साहब, टोटल 7। बोलो, इसी पूछताछ में टोटल स्टीरियो कितने बना सकते हो, 8। आया कि नहीं आया भाई, क्वेश्चन खत्म हो गया। और कोई क्वेश्चन पूछना किसी को, 20 किसने पूछा, चलो। क्या पढ़ाया था आप लोग को, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन का मैंने क्या लिखा होगा आपको, थ्योरी लिखा दी होगी, बोलो मेरे भाई। चलिए कब एक्सपेंशन कराना है, कब क्या कराना है, कॉन्ट्रैक्शन, समझिए। समझो भाई। तो हम किस में बात कर रहे हैं अभी, TCP के अंदर किस में बात कर रहे हैं बेटा, TCP। एक भी समझ में आया वो कौन KCP है कौन TCP है। शिफ्टिंग के बाद बना हुआ पॉजिटिव अगर लोन पेयर से स्टेबल हो रहा हो तो KCP। वहां पर क्या देखना होता है, शिफ्टिंग एप्टीट्यूड, याद आया। और ऐसा केस नहीं है तो क्या देखेंगे, बारी बारी से सबको शिफ्ट करा के देखेंगे किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। आप समझो भाई, आपसे कहा गया यहां पर एक बेटा हमारे पास यहां पर आया CH2, यहां पर आया पॉजिटिव, समझना। कितने डिग्री कटायन है, अरे 1 डिग्री है यार। क्या यहां पर H लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ भाई। अगर मैंने यहां पर लिखा हाइड्राइड शिफ्टिंग, क्या लिखा बेटा मैंने, तो क्या बन के आएगा बताना बेटा, यहां पर क्या यहां पर CH3 यहां पर पॉजिटिव बन जाएगा, बोलो। आप हिट करते थे हम लोग, 1 से कहां पहुंच गए, 3 पर। एक पॉसिबिलिटी और, रुक जाओ। ये प्रोसेस कैसा वाला है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, बोलना पड़ेगा। मान लो अगर सबसे पहले चला भी गया तो क्या वापस आ सकता है, बोलो। ये बना वापस गया, बना वापस गया, बना वापस गया। यहां पर मुझे बताओ और कौन शिफ्ट हो सकता था, या तो H, या तो ये कार्बन, या तो ये कार्बन, बोलो मेरे भाई। अगर ये कार्बन शिफ्ट होगा तो उसे नाम दिया गया रिंग एक्सपेंशन। समझ में आया क्या। आप मुझे बताओ अगर मैंने यहां पर रिंग एक्सपेंशन कराया, समझना, क्या इस कार्बन को यहां से जाना पड़ेगा, बोलो यार। जो भी यहां से यहां जाता है इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। पॉजिटिव के पास जाना है, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, याद आया क्या। तो कैसे सॉल्व करें समझ लो, ट्रिक लिखा रहा हूं मैं, ओरिजिनल चीज बाद में, ट्रिक।
क्या ये रिंग आपका ऐसे CH2 पॉजिटिव बना था? क्या ये रिंग देखना, ध्यान से ध्यान से देखना, जहां से कार्बोकैटायन से लगा हो रिंग वहां खड़े हो जाओ और रिंग को उल्टे साइड में ब्रेक कर लो। तो यहां क्या बन के आया बेटा? सब निगेटिव क्यों बनाया? क्योंकि जो भी जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो क्या बनाना पड़ेगा यहां पर? निगेटिव। तो यहां क्या बनेगा बेटा? अब निगेटिव पॉजिटिव अगर ये बॉन्ड बने तो जहां से आए थे वहीं का वहीं। और क्या ये निगेटिव पॉजिटिव भी बॉन्ड बन सकता है? कोई शिफ्टिंग हुआ है? नहीं है यार। तो यहां से या तो H शिफ्ट करेगा या कोई एक कार्बन शिफ्ट करेगा। कार्बन शिफ्ट कैसे करता वो लिखा रहा हूं मैं आपको, बोलो यार। तो अगर निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाओगे तो क्या निगेटिव पॉजिटिव खत्म हो जाएगा भाई? कितने मेंबर रिंग बना? 1 2 3 4 5 6। क्या यहां पर 6 मेंबर रिंग बना दिया जाए? क्या बच गया है? कहाँ लगाएं? कहीं भी लगा दो, वहीं का वहीं। मतलब यहां से या तो ये बनाएंगे या तो ये। अब इन दोनों में से पूरी रिएक्शन किस तरह शिफ्ट होगी जिसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा। कितने हाई पर है यहाँ पर? बोलो भाई, 3 2 5 2 7। क्या हाइपर 7 आ गया? जरा यहाँ हाइपर बताना। क्या हाइपर 4 आ गया भाई? कौन से कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है? पर आप जाकर ध्यान से लिखिए, मैं लिखाया होगा शिफ्टिंग परफॉर्म व्हेन मोस्ट स्टेबल कैटायन और सिस्टम इज फॉर्म। दिखाया है क्या? अब रुकिए, समझो एक बात। एक मोहल्ले में खूब लोग रह रहे हैं भाई, बोलो यार। एक को बचाने के चक्कर में पूरे मोहल्ले के आदमी को मार डालो, सबको मार डालो। आसान चीज है क्या? या पूरे मोहल्ले को बचाने के लिए एक को शहीद कर दो, भाई जा मर जा। वो ऑप्शन ज्यादा सही है। अब समझना, जब आप यहां से यहां जाते हो तो क्या कैटायन आपका बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया? बोलो यार। बट इस रिंग के अंदर अभी भी क्या प्रेजेंट है? एंगल स्ट्रेन। 5 लोग परेशानी में है। जब यहां से यहां गए, यहां से यहां, कैटायन अभी भी स्टेबल हुआ। देखो पहले तो स्टेबल ही हुआ यार। तो पहले हाइपर कितने थे महाराज? एक। क्या कैटायन स्टेबल हुआ? हाँ। और साथ ही साथ क्या 6 कार्बन के अंदर एंगल स्ट्रेन भी खत्म कर दिए। तो ज्यादा फायदेमंद वाला मामला कौन सा रहा? जहां पर सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो सबसे ज्यादा। तो मेजर कौन सा बनेगा? ये वाला, ये वाला। बोलो मेरे भाई, तो क्या ये वाला आपके पास मेजर बनने वाला है? अलग बात है कि यहाँ स्टेबल कैटायन नहीं हुआ। अकेले कैटायन को देखोगे तो स्टेबल ये हुआ, पर पूरे सिस्टम को देखोगे तो ज्यादा स्टेबल ये हुआ। अभी भी नहीं आया भाई। तो आप मुझे बताओ, आपके पास दो ऑप्शन, जब भी 5 के सामने पॉजिटिव है उसके पास हमेशा दो ऑप्शन रहेंगे। या तो किसी ग्रुप को शिफ्ट करा के यहाँ पॉजिटिव ले आओ, पॉजिटिव स्टेबल हो जाएगा नो डाउट। बट प्रॉब्लम क्या आएगी? सिस्टम की स्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा क्या आएगा? फर्क पड़ने वाला नहीं है। और एक्सपेंशन कराने में क्या कंप्लीट सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है? नहीं है यार। तुम्हें मेजर कौन है माइनर कौन है ये कैसा बनेगा बेटा? ये बिल्कुल नहीं बनता। बनता है। कैसा बनता साहब? माइनर। कम बनता है। नहीं आया यार। फिर से बताऊं? सन्नाटे में क्या है भाई इतना? देखो, वहां भी क्लास में गए तो वहां भी बिल्कुल चुपचाप बैठे थे ऐसे आज। जल्दी देखो, ये बच्चे कहाँ गए? तो इतने बच्चे क्लास में? बहुत कम बच्चे हैं यार। लिख लिया बेटा? बोलो मेरे भाई। माइनर। हमें तो इन दिस केस कौन
कौन डोमिनेट करने वाला, रिंग एक्सपेंशन या हाइड्राइड शिफ्ट? इन दिस केस रिंग एक्सपेंशन डोमिनेट ओवर हाइड्राइड शिफ्ट। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? हाइड्राइड शिफ्ट कराने पर सिर्फ क्रैंक स्टेबिलिटी बढ़ी, बट सिस्टम की स्टेबिलिटी में फर्क नहीं आया, और वहां पर पूरे सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ी, इसलिए वहां पर डोमिनेटिंग फैक्टर है। इन दिस केस रिंग एक्सपेंशन डोमिनेंट ओवर हाइड्राइड शिफ्ट। अब मामला टीसीपी वाला है, और टीसीपी वाले हम लोग क्या बनाते हैं, मोस्ट स्टेबल या तो कटायन या तो सिस्टम। इन दिस केस रिंग एक्सपेंशन डोमिनेंट ओवर हाइड्राइड शिफ्ट। हटाओ भाई, बोलो यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है ये वाला। आपको बताना है, यहां पर आया सी एच, यहां पर आया पॉजिटिव, यहां पर आया सी एच थ्री। आपसे पूछा, बताओ भाई, हेलो 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 हेलो, क्या ये वाला यहां से यहां जा सकता है? बोलो यार। और क्या हो सकता है यहाँ पर, रिंग एक्सपेंशन। तो आपको समझा दिया गया है, जब 4 के सामने क्या दिखे पॉजिटिव, 3 के सामने क्या दिखे पॉजिटिव, 5 के सामने क्या दिखे पॉजिटिव, तो वहां कौन डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, रिंग एक्सपेंशन। याद हो गया भाई? कौन से वाले में, टीसीपी वाले में। क्लियर? तो आप मुझे बताओ, क्या यहां पर मैं सीधे रिंग एक्सपेंशन लिखा दूं भैया? क्योंकि हाइड्राइड फिट करने कोई फायदा होने वाला नहीं है। रुक जाओ, तो मैं समझ लो, मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं मैं। एक्सपेंशन कैसे कराते हैं, इसका ट्रिक क्या लिखा है था मैंने बताना भी। क्या ट्रिक था? जहां से कार्बोटाइल रिंग में लगा वहां पर क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ, और उल्टे साइड में रिंग को ब्रेक, ऊपर या नीचे कहीं से फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज है। बोलो यार, कैसे वैसे ब्रेक कर दिया जाए। और जैसे आपने ब्रेक किया, क्या ये वाला पार्ट सी एच यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ बताओ बेटा सी एच थ्री, क्या ऐसे बन जाएगा? यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर, और क्या इसको जोड़ देंगे ऐसे, जैसे जोड़ोगे तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, खत्म। अब इसके बाद प्रॉब्लम आती है सही बनाने में। कितने मेंबर रिंग बन के आया, जल्दी बोलो। क्या 6 मेंबर रिंग बन के आ गया है? पहले आंख बंद करके भाई 6 मेंबर रिंग बना दो, बन गया भाई। अब आप ये मत देखो कौन कहाँ लगा है, उसके बाद क्या बचा, कौन सा चार्ज बचा होगा। सीएस3 मत देखना, गड़बड़ करने वाले हो, रुक जाओ। क्या उसके बाद चार्ज बचा हुआ है, चार्ज लगा दो। चार्ज लगाने के बाद बताओ, क्या अब रिंग में कुछ और भी बचा है? क्या रिंग के बाहर एक सीएस3 बचा है? वो कहाँ लगाए ये सीखना है आपको। तो जहां पॉजिटिव नया बना है, उसके बाजू वाले कार्बन पे क्या सीएस3 बना है भाई? नहीं आया भाई। अब इसका बाजू वाला कार्बन इधर भी है और इधर भी, कहीं लगा लो कोई फर्क। क्या ये सीएस3 यहां बन के आ गया? खत्म, खत्म, खत्म। गलत है अभी। क्या अभी और भी स्टेबल हो सकता है? कैसे? कैसे? हाइड्राइड शिफ्ट। अरे जो एच लगा, यहाँ लेके जाओ भाई, समझ में नहीं आ रहा है। फिर से क्या लिखो बेटा, बताना यहाँ पर 1 2 शिफ्ट, और 1 2 शिफ्ट कराओगे तो यहाँ पर कौन लगा भाई, एच। एच जाएगा यहाँ पर, और क्या बन के आने वाला, जल्दी बताओ बेटा। क्या यहाँ पर CH3, यहाँ क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। एच को लगाओ तो यहाँ पर, इसको दिखाओ ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में नहीं आया? दिक्कत है कोई? बोलो। छापिए। हाउ मेनी 1 2 शिफ्ट परफॉर्म? गलत आंसर है। हाउ मेनी 1 2 शिफ्ट परफॉर्म? अरे यार ऊपर देखो, हेलो, इधर देखो। क्या यहां से इसी कार्बन से लेके जा रहे हो इसको? एच लेके जाओ, कार्बन लेके जाओ, सब क्या है, शिफ्टिंग ही तो है ये। तो रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ, नोट बना के लिखो, ये भी गड़बड़ करके एग्जाम में आओगे। रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ 1 2 शिफ्ट। लिख लिए? सॉल्व कर पाए क्या भाई?
जल्दी बोलो, आगे बढ़े। अरे बढ़ना पड़ेगा यार। और सब बैच में तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डाइजेशन, पिनाकोल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एचबीओ, ओएमडीएम, इतने रिएक्शंस खत्म हो गए। कैसे पढ़ा यार, 5-6 चला के निकल गए वो लोग। चलो देखेंगे जब ये बना पाओगे नहीं बना पाओगे पक्का। चलो अगला क्वेश्चन करो। रुको 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 रुको, मत लिखना इसको। नंबर ऑफ 1-2 शिफ्ट फॉर मोस्ट स्टेबल सिस्टम। नंबर ऑफ, रुको रुको रुको, इसमें एक आसान कर दे और चीजें, एक चीज और कर देता, रुको। इसको ऐसे बना के ऐसे कर दो पॉजिटिव यहाँ पर। अब बनाओ, बनाओ। अरे लिखो, लिखना पड़ेगा बेटा, गलत हो जाएगा। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए फटाफट, सॉल्व करिए फटाफट। नंबर ऑफ 1-2 शिफ्ट फॉर मोस्ट स्टेबल सिस्टम। काहे नहीं आए थे, बारिश हो रही थी। कोई बात नहीं, फिर तो समझ में नहीं आ रहा होगा क्या चल के आ रहा है। मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, कुछ नहीं समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है। थोड़ा बहुत वाला मामला रखते ही नहीं है। इसका तो यूज हर दिन आएगा आपको, पूरी अल्काइड में आएगा, अल्कोहल में आएगा। चलो देख लेना मामला क्या है। पहले कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 और 5 9। अब 1 2 3 4 और 6 10, कार्बन कैसे बढ़ गए। अरे पहले, अगर पहले कार्बन 9 थे तो लास्ट में भी कार्बन 9 ही होने चाहिए ना। 10 कैसे हो गए, मतलब कहीं गड़बड़ किए हो। देखो ये तरीका पढ़ाने का है, देखो अगर मैं चाहूँ तो 2 मिनट में सॉल्व कर दूंगा, फटाक से सॉल्व हो जाएगा, अगर नोट्स में भी आ जाएगा, बट आपसे कुछ होगा नहीं उससे। बनाओ, बना भाई इधर कुछ, बनाओ बनाओ बनाओ। ना बनाना तो पड़ेगा, पहले 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, यहाँ तक तो आओ पहले। फिर जब 5 के सामने पॉजिटिव आएगा तब रिंग एक्सपेंशन करेंगे। बन गया, कॉपी देखो। पहले कितने कार्बन थे, कंपाउंड गलत बना रखे हो, एक गड़बड़ बना रखे हो। बना भाई, तब बनाना पड़ेगा तभी आगे बढ़ूंगा मैं। सॉल्व करो। कहाँ बनाए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, उसके बाद इसके बाद गड़बड़ कर गए, यहाँ से दिक्कत आई है। पहले कितने कार्बन थे, 9। अब कितने हो गए, 6 और 4 10, कार्बन कैसे बढ़ गए, ये तो क्वेश्चन है ना। मैं नहीं पढ़ाने वाला, बनाना पड़ेगा, बनाना तो पड़ेगा। सिखाई नहीं रहा मैं आगे कुछ, सिखाई नहीं रहा मैं कुछ आगे आपको। गलत करो 5 बार दिक्कत नहीं है, बट बनाना पड़ेगा। पहले कितने डिग्री है ये, 1 डिग्री। अब इसके कहाँ लेके आएंगे, 2 डिग्री, 1 2 शिफ्ट यहाँ कराओ, बढ़िया स्टेबिलिटी मिली। फिर 3 डिग्री, अब 5 के सामने आ गया पॉजिटिव, तो रिंग एक्सपेंशन। इसके बाद जो दिक्कत लोगों को आ रही है, पॉजिटिव कहाँ है, पॉजिटिव कहाँ है, इसी के ऊपर एक कार्बन पे 4 बॉन्ड भी और पॉजिटिव भी, वही तो दिक्कत सबको आ रही है। लास्ट पॉइंट पे दिक्कत आई है बेटा। अब सही बनाया आपने, परफेक्ट बनाया है।
लास्ट स्टेप अभी एक और जाएगा, नहीं बना पाए, बना 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 बनाओ, इसको सीधा करो, सही बनाओ, सही तो बनाए हो, उसके आगे छोड़ो, परफेक्ट है, गलत है, गलत है, लास्ट स्टेप पे आके सब ने, लास्ट स्टेप में आके सब गड़बड़ कर गए, और तुमने सीधे यहीं से तोड़ दिया, 1/6 शिफ्टिंग करा दी, भाई ने वहीं से सीधे लिया, जोड़ दिया उठा के, कहा क्यों यहाँ लेके आए बार बार, सही है, एक कार्बन गड़बड़ कर दियो, एक काम करो, सीधे को ऊपर देखो, अरे ब्रेक करो, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव सीधे जोड़ दिया भाई ने, अरे ऐसे नहीं करना है, टाइम तभी लगता है, और इसके बाद गलती मत करना, लास्ट क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं, इसके बाद सब आपको सॉल्व करना है। चलो भाई, आप मुझे बताओ, क्या ये आपको इस प्रकार से गिवन है भाई, यहाँ पर आया सी एच, यहाँ पर आया CH3, CS2, CS2 पॉजिटिव, ये लिखा है ना, बना लिया करो ऐसे। क्या 5 मेंबर के सामने पॉजिटिव अभी है? नहीं है। जब 5 के सामने पॉजिटिव हो, 4 के सामने पॉजिटिव हो, 3 के सामने पॉजिटिव हो, तब होता है रिंग एक्सपेंशन। क्या ये कैटायन अभी अपने आप को और स्टेबल कर सकता है? शिफ्टिंग कौन सी है, केसीपी या टीसीपी? टीसीपी। क्या करेंगे, वो बनाएंगे जिससे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो इसे किसको भेजने फायदा है? एच। तरीका तो कोई यही कहता है नियम, कि जो आपको आज जब आना था, तो आप जितनी शिफ्टिंग मैंने पाई थी सब सॉल्व करके आते हैं आप दोबारा, फटाफट आंसर आता है आपको। आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर 1 2 शिफ्ट करा दिए भाई? जैसे 1 2 शिफ्ट कराओगे तो कौन कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, बताना बेटा। यह आ गया CH3, यहाँ बताओ भाई, CH पॉजिटिव, यहाँ पर क्या बन गया, CH3। कैच को यहाँ से यहाँ भेज दिए, स्टेबिलिटी बढ़ गई। कैसे? पहले हाइपर 2 थे, कितने हो गए, 3 1 4। क्या अभी और भी स्टेबल हो सकता है? क्या यहाँ से यहाँ जाएगा? तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखना बेटा, 1 2 शिफ्ट, और जैसे आपने 1 2 शिफ्ट किया, ये आपके पास बन के आ गया, सी यहाँ पर आया CH3, CS2 यहाँ क्या बन के आया भाई, CH3। क्या पॉजिटिव बन के आ गया भाई, 3 2 5 और 1 6 हाइपर, बोलो मेरे भाई। तो यहां तक तो आ गए भाई। अब मजेदार बात क्या, जैसे आप यहां पहुंचे, अब आप ध्यान से देखो, क्या 5 के सामने कार्बोटाइन आ गया, और जैसे ही 5 के सामने कार्बोटाइन आ गया, अब आप खुश हो गए। क्या होने वाला है? क्या अब यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होने वाला है? तो मैंने आपको ओरिजिनल चीज ना बता के ट्रिक सिखाया, जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सको। क्या सिखाया, बताना बेटा। जहां से रिंग लगा हुआ, वहां पर खड़े होकर क्या बॉन्ड को उल्टे साइड में तोड़ दें। क्या बन के आएगा, बताना बेटा। यहाँ पर क्या ये वाला ऐसे बन के आ गया, यहाँ क्या लगा ऑलरेडी, बताओ भाई, सी। यहाँ बताओ CH3, CH2, CH3, यहाँ क्या बना था भाई ऑलरेडी, यहाँ क्या बन के आ गया, यहाँ बताओ भाई पॉजिटिव। उसके बाद लोगों को दिक्कत बहुत आई है, सब बनाए कैसे? क्या ये इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा? बॉन्ड बना दो, ये हो गया यहाँ से खत्म, ये हो गया यहाँ से खत्म। कितने मेंबर रिंग बने? फिर से बोलो, मत लिखो, मना कर रहा हूँ, क्योंकि ये दिक्कत आई लोगों को। क्या सबसे पहले रिंग गिन लो, 1 2 3 4 5 6, क्या 6 मेंबर रिंग बना दें ऐसे? उसके बाद ग्रुप मत देखना, पहले पॉजिटिव चार्ज कहां बनाए, जहां मर्जी बना लो। मान लो मैंने पॉजिटिव चार्ज यहां बना दिया, अब रिंग में जहां पॉजिटिव बचा हुआ, इसके इस तरह कुछ लगा हुआ, उस है, इस कार्बन पे एक ग्रुप लगा हुआ है यहां पर, और एक ग्रुप लगा हुआ है यहां पर। ये आपको समझाने के लिए बनाया था मैंने। तो रिंग एक्सपेंशन होने के बाद सीधे आप यहां से यहां पहुंच गए। आया कि नहीं आया? क्या अभी ये कैटायन और भी स्टेबल हो सकता है? हाँ। कैसे होगा भाई, अगर ये पॉजिटिव यहां से यहां पहुंच जाए, तो स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। क्या करना पड़ेगा, या तो मिथाइल जाएगा या तो इथाइल। मामला टीसीपी का है, शिफ्ट उसे कराओ जिसका शिफ्टिंग से नुकसान कम से कम हो। मिथाइल जाएगा तो 3 हाइपा का नुकसान, इथाइल जाएगा तो 2 हाइपा का नुकसान। कौन जाएगा भाई? और इथाइल जाएगा, तो यहाँ पर आ गया CH2, यहाँ पर आ गया CH3। क्या यहाँ CH3 जाके पॉजिटिव ये बन के आ गया? अब समझ में आई बात? तो जो जिनसे जिनसे जो गलतियां हुई है सुधार लो आप, फिर इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा। और जिन्होंने सॉल्व कर लिया उनके लिए नया क्वेश्चन है। चलो तो लिखो, मना कौन कर रहा है? नंबर ऑफ 1 2 शिफ्ट,
नंबर ऑफ 1-2 शिफ्ट फॉर मोस्ट स्टेबल सिस्टम। नंबर, इसमें आंसर कितना आएगा बेटा बताना? 1, 2, 3 और कितना है 4। आंसर आ गए 4। 4-1-2 शिफ्ट है क्योंकि रिंग एक्सपेंशन इज ऑल्सो नोन एज 1-2 शिफ्ट। नंबर ऑफ 1-2 शिफ्ट, आंसर 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 फॉर मोस्ट स्टेबल सॉल्व करिए इसको। जिससे जो गलतियां हुई थी वो गलती अब नहीं होनी चाहिए। बना भाई? बन गया। अब समझ में टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको यही क्लास में सॉल्व करवाना जा रहा है। घर से तो आप पढ़ के ही नहीं आते हो। पढ़ के आते हो? ओके। बनाओ बनाओ फटाफट बनाओ। सही है। कितने आ गए? 1, 2, कितने आए था आपको? तरफ से 2 आ रहे हैं। ये तो यहाँ से सीधे यहाँ पहुंच गए। ये तो समझाने को, बनाने समझने के लिए था ना अपने। क्या बनाया? गलत है बेटा, गलत कर रखे हो। और सोचो, बनाओ बनाओ बनाओ। कॉपी देखो। सीएल क्या है? ये सीएल है। सही है। अब बनाना तो को पड़ेगा। सही तो है। अब 5 मेंबरिंग को ब्रेक करो। जो लगा पहले लगा लो इसे। तो 5 मेंबरिंग तो बनेगा, 6 कहाँ बना दिए? अभी मत बनाओ 5 पहले जैसे। अरे यार, हमें इस रिंग पे यहाँ खड़े होके इसको ऐसे ब्रेक करना है। तो इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। यहाँ पर ऐसे लगा था, यहाँ पर ऐसे था। यहाँ बनाओ नेगेटिव, यहाँ बनाओ पॉजिटिव। जोड़ दो इसको, काट दो ऐसे। अब गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 बना लो ऐसे। क्या बचा? एक। जहां पॉजिटिव है वहीं पे क्या लगाया हुआ? ऐसे। और उसके बाजू पे क्या लगाया? अब यहाँ कितने हाइपर हैं? 2, 2, 4, 1, 5। यहाँ एच भी लगा, शिफ्ट कराओ इसे। एच यहाँ, CS3 यहाँ, 3, 2, 5, 1, 6। आपको आया समझ में? ना बनाना पड़ेगा। मैं नहीं पढ़ाने वाला आगे। अभी क्वेश्चन ही लिखे तुमने। बनाए भाई? काफी लोगों ने बना लिया आसानी इस बार। एक सबसे दिक्कत हम तो क्या रही है, ये बॉन्ड लाइन में लिख के मास्टर दे रहा है बार बार, और सॉल्व ऐसे करता है। कन्वर्ट कर ले भाई। समझो, ऑनलाइन में किसी बच्चे ने आंसर दिया है, बट मामला गड़बड़ है। यहाँ पर आया ये, यहाँ पर बेटा क्या आया? CS2 पॉजिटिव, ऐसे लिख लिया करो। पहले आपने क्या लिखा बेटा यहाँ पर? 1-2 शिफ्ट। जैसे आपने 1-2 शिफ्ट किया, क्या बन के आएगा? यहाँ बन के आएगा CS2 CS3 CH पॉजिटिव। यहाँ क्या बन के आया भाई? CS3। क्या 5 के सामने पॉजिटिव आ गया? अब क्या कराएंगे बेटा यहाँ पर? रिंग एक्सपेंशन। और जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, रिंग एक्सपेंशन ऑल्सो पार्ट ऑफ 1-2 शिफ्ट। आ गया भाई? ट्रिक क्या थी? ट्रिक क्या थी? ट्रिक बताओ। ये हमारे पास ऐसे था, ये था ऐसे। यहाँ पर लगा हुआ था CS2 CS3 CH CS3। यहाँ ऑलरेडी क्या था? पॉजिटिव। बॉन्ड को वैसे ब्रेक करोगे तो यहाँ क्या बन के आएगा? निगेटिव। यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव। क्या इसको जोड़ दिया जाए? ये हो गया खत्म। कितने मेंबरिंग बन गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 मेंबरिंग बना दो। और जहां 6 मेंबरिंग बना वहां पर क्या बना? इसके बाद पॉजिटिव था। जहां पॉजिटिव बना उसके खोपड़ी पे लगा इस बार।
क्या इसके खोपड़ी पे इस बार CS2 CS3 लगा हुआ है, और इसके जस्ट बाजू वाले पे क्या लगा हुआ है, एक CS3। क्या यहाँ तक पहुंच गए भाई? रुके रहो, अभी और भी स्टेबल हो सकता है। कैसे? 1 2 शिफ्ट, अभी इथाइल से मिल रहा 2 हाइपर, यहाँ पॉजिटिव पहुंचे तो मिलेगा 3 हाइपर। क्या मिल क्या बेटा यहाँ पर? 3, यहाँ पर आया H, यहाँ पर आया CS3, यहाँ क्या बन के आ गया भाई? पॉजिटिव। समझ में आई बात? तो ऐसा कितने हो गए? 3। उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ गया होगा। पक्का? एक क्वेश्चन और जरा करो। पहला क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर बताओ? क्या रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है या नहीं है? पिछली क्लास में मैंने सिखाया था ऐसे केस। क्या 5 के सामने पॉजिटिव है तो बनाओ। तो देखो भाई, ये आपका 5 मेंबर रिंग है। इस 5 मेंबर रिंग के सामने क्या लगा हुआ है? पॉजिटिव। और 5 के सामने पॉजिटिव दिखे, 3 के सामने पॉजिटिव दिखे, 4 के सामने पॉजिटिव दिखे, तो किस चीज की पॉसिबिलिटी बनती है बेटा? रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी बनती है। बनाओ जरा। बनाओ 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 बनाओ, बढ़िया क्वेश्चन है। अरे रिंग तो ब्रेक हो जाता है उसके बाद। सही है। हटाओ भाई ये सब। तो अब तो बना पा रहे हो कि अभी भी नहीं बना पा रहे हो? बेटा ये हटा दो यहां से। चलो, तो ये हमारे पास है 6 मेंबर रिंग, उसके बाजू में बना हुआ है 5 मेंबर रिंग, यहां बनाया पॉजिटिव। क्या करना होता बताना भाई? कौन से रिंग का एक्सपेंशन होगा? इसका नहीं होगा। क्यों? जिसके सामने लगा होता है उस रिंग का होता है। क्या इसके सामने लगाइए? क्या करना है? रिंग पे यहां पर खड़े हो जाओ, उल्टे साइड में रिंग को ब्रेक। इतने इतने पॉइंट बोला मैंने। बोलो मेरे भाई, क्या बन गया बताना बेटा? क्या ये 6 मेंबर रिंग एज इट वैसे का, यहाँ पर ऑलरेडी क्या बना था? पॉजिटिव। यहाँ पर क्या आपको इस प्रकार से बन जाएगा? ये रिंग हमने तोड़ दिया, यहाँ क्या बना बेटा? यहाँ बना। और ये वाला क्या मैंने एक नया बॉन्ड बना दिया है? ये निगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया? खत्म। गिनो जरा कितने कार्बन है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 और 6, जिसमें ये वाला बॉन्ड क्या दोनों रिंग में कॉमन आएगा? इधर भी रिंग बना हुआ, इसी पे एक रिंग 6 मेंबर की और बनेगी। नहीं आया। क्या बन गया बताना बेटा यहाँ पर? क्या ये वाला 6 मेंबर का रिंग यहाँ आया, 6 मेंबर का रिंग यहाँ आया, और क्या बच गया? क्या पॉजिटिव चार्ज यहाँ बच गया? ये पॉजिटिव चार्ज क्या अब और शिफ्टिंग करेगा? क्योंकि ये ऑलरेडी कितने डिग्री है? 3। 2 2 4 और 1 5। इधर जाओगे तो मामला आइडेंटिकल रहेगा, और इधर जाने पर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो कितने शिफ्टिंग हुआ बेटा यहाँ पर? तो ये एक मिनट, ये होता है क्या ऐसा कुछ? ये हम अपने समझने के लिए बनाते हैं। ओरिजिनल की ये है रिंग एक्सपेंशन। कितने 1 2 शिफ्ट आ गया? तो रिंग एक्सपेंशन ऑल्सो पार्ट ऑफ 1 2 शिफ्ट। उम्मीद कर सकते हैं समझ में आ गया होगा। ये जो आपको भी लिखा था ना, बॉन्ड को यार खड़े हो जाओ, ब्रेक कर लो, निगेटिव बना लो, पॉजिटिव, भी अपना क्वेश्चन गलत ना हो सॉल्व करने की वो ट्रिक है। क्लियर? अगला क्वेश्चन बताओ। नंबर ऑफ 1 2 शिफ्ट फॉर मोस्ट स्टेबल, नंबर ऑफ 1 2 शिफ्ट फॉर मोस्ट स्टेबल सिस्टम। नंबर ऑफ 1 2 शिफ्ट फॉर मोस्ट स्टेबल सिस्टम। बनाओ,
पढ़ के नहीं आते हो घर से? बनाओ बनाओ बनाओ। कितने आंसर है? 5। एक कैसे आएगा भाई? चलो सुख शुरू करें। 3। रेजोनेंस वाला 1 to शिफ्ट में काउंट नहीं होता, मत गिन लेना। चलो शुरू करते हैं भी। सबसे पहले आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर 1 to शिफ्ट होगा एक? बोलो। क्या बन के आया बेटा ये बन के आया ऐसा कुछ। यह बन गया पॉजिटिव। क्या अभी और भी शिफ्ट होगा? बोलो मेरे भाई। कैसे? 1 to शिफ्ट फायदा हुआ क्या? क्या फायदा हुआ? 3 डिग्री मिला, साथ में क्या मिल गया? रेजो। अगर रेजोनेंस होगा तो एक बार वही। अब यहाँ कुछ नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा बेटा यहाँ पर? रेजोनेंस। और रेजोनेंस वाला जो होगा अपने आप होता है, उसे हम काउंट नहीं करते शिफ्टिंग में। क्या बन के आएगा बताना बेटा? डबल सिंगल डबल, यहाँ बन के आया पॉजिटिव। ओके, ये बन के आ गया भाई। अब बताओ, अब आगे क्या करें बताओ, ऊपर देखो। 5 के सामने वापस क्या मिल गया? पॉजिटिव। क्या होगा? अरे रिंग एक्सपेंशन। कैसे बनाओगे, ट्रिक बताओ। जो दे रखा है पहले उसको वैसे का वैसा बना लो। डबल यहाँ, डबल यहाँ, यहाँ आया ये पॉजिटिव बना दियो। यहाँ खड़े होके क्या रिंग को तोड़ दें ऐसे? ये बन के आया ऐसे 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 और ऐसे। यहाँ क्या बन के आ गया? पॉजिटिव। यहाँ निगेटिव। यहाँ क्या बन जाएगा बेटा? बॉन्ड। ये खत्म, ये खत्म। देख लो यहाँ पर, क्या ये वाला पार्ट आपका एजिट वैसे का वैसा, डबल यहाँ डबल यहाँ, इथाइल। यहाँ क्या बन जाएगा? एक 6 मेंबर रिंग। और यहाँ क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। देख लो। नहीं समझ में आई बात? अरे अभी कहाँ खत्म हुआ है? वाह। तो कोई फायदा हुआ क्या? हाँ फायदा हुआ है ना। क्या फायदा हुआ बताना? क्या फायदा हुआ? यहाँ ऊपर देखो। 4 सिग्मा पॉजिटिव यहाँ आएगा। 4 सिग्मा पॉजिटिव यहाँ। पॉजिटिव यहाँ का कोई हाइपर नहीं, पॉजिटिव यहाँ का कोई हाइपर नहीं। यहाँ पॉजिटिव पे 2 और 1 3 हाइपर। समझ में आ रही है बात? जब यहां से यहां गया तो 4 सिग्मा पाई, यहाँ पर एक्स्ट्रा हाइपर मिलेगा। अरे यार, समझ में नहीं आया। फिर से बताऊं? आपको दोनों पॉजिटिव दिख रहा होगा एक जैसे, जैसे नहीं है। यहाँ पॉजिटिव आएगा तो 4 सिग्मा पाई पॉजिटिव यहाँ आया। 4 सिग्मा पॉजिटिव यहाँ आया, कोई हाइपर एक्स्ट्रा मिलने वाला। जो हाइपर मिल रहा है रिंग से मिल रहा है, यहाँ भी देखो रिंग से इतना ही मिल रहा है। और ये आगे रेजोनेंस करेगा ना, इसका भी हाइपर मिलना शुरू हो जाएगा। ये कठिन हो गया लग रहा है। 1 2 3 और 1 4। लास्ट वाला नहीं सोच पाए आप लोग। लास्ट वाले के लिए सोच पाए आप लोग, क्योंकि यहाँ पर शिफ्टिंग के बाद जो नया पॉजिटिव बनेगा वो और हाइपर से स्टेबल हो सकता है। एक क्वेश्चन और कराऊं? बढ़िया है। चलो, जिन्होंने सॉल्व कर लिया उनके लिए क्वेश्चन बढ़िया है। शुरू हो जाओ। नंबर ऑफ 1 to शिफ्ट फॉर मोस्ट स्टेबल सिस्टम। लास्ट वाला स्टेप थोड़ा कठिन हो गया, समझ में नहीं आया क्या हो गया ये। बनाओ 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 बनाओ।
अरे क्वेश्चन में हेलो, पॉजिटिव कहाँ गायब कर दिए? बना भाई, क्वेश्चन बढ़िया है ये। 3 बनाओ। ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने। क्या बना? बस बनाओ। नहीं बन रहा? अरे ईमानदारी बताओ, नहीं बन रहा है? बनाओ बनाओ। कुछ तो बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो? ये क्वेश्चन ही लिख रहे हो? लिखो। बनाओ 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 बनाओ। बताते कहाँ कहाँ गलती हो रही है आप लोगों से। सोचो सोचो सोचो। वो एग्जाम में तो यार नया क्वेश्चन आता है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या किया जाए? सोचो। यार स्टार्टिंग में जितने कार्बन थे लास्ट में कार्बन उतने नहीं होने चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। एक कार्बन 4 बॉन्ड भी बनाए और फिर पॉजिटिव भी बनाए, कहाँ पॉसिबल है? हाँ सही सोचो, बिल्कुल सही सोचो। यहाँ के बाद और स्टेबल हो नहीं हो सकता ये पॉजिटिव जो बनाए हो उसके बाद वहां कहाँ पहुंच गए? हाइपर पड़ जाएगा यहाँ से यहाँ जाओगे तो। लोगों से बन नहीं रहा भाई क्वेश्चन। नहीं बनना है ना? मुझे लगता है ना आपको टाइम ना दिया कि मैं खुद ही सॉल्व कर दिया, कुछ ज्यादा आसान होता है। लग तो ऐसे ही रहा मुझे अब कि आप लोग नोट करने में माहिर हो गए हो अब। चलो, CH पॉजिटिव। पहला क्वेश्चन मुझे बताओ, क्या 5 के सामने पॉजिटिव यहाँ भी है, 5 के सामने पॉजिटिव यहाँ भी है? किसी एक रिंग में क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन। आपकी मर्जी, कहीं भी रिंग एक्सपेंशन करा लो। मान लो मैंने यहाँ रिंग एक्सपेंशन कराया, रिंग को ब्रेक कर लो। ऐसे बनाया बेटा, यहाँ क्या बनाया हमने? CH पॉजिटिव। और ये वाला पार्ट आपका एजिड वैसे का वैसा, यहाँ बना निगेटिव, यहाँ बना पॉजिटिव। कैसे जोड़ देंगे ऐसे? 6 मेंबर रिंग बना। और ऊपर देखो, समझो 6 मेंबर क्या बना दिए? क्या बनाया हमने? पॉजिटिव। तो जहां पॉजिटिव बनाया है उसके बाजू वाले कार्बन से क्या एक बॉन्ड ऐसे निकल के 5 मेंबर बन रहा है? तो यहाँ ये तो हमारा ट्रिक था, बोलो मेरे भाई। तो हम सीधे यहाँ से कहाँ पहुंच गए? यहाँ। कैसे बनाया बेटा? यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन। क्या ये पॉजिटिव अभी और भी स्टेबल हो सकता है? इधर जाए तो भी स्टेबल, इधर जाए तो भी स्टेबल, नीचे जाने पर ज्यादा पॉसिबिलिटी है। क्या करोगे बेटा यहाँ बताना? क्या एक 1 2 शिफ्ट और करा दिया जाए? जैसे आपने 1 2 शिफ्ट कराया, क्या ये वाला आपके पास इस प्रकार से बन के आ गया भाई? हाइपर भी बढ़ गया, देख लो भाई। अब मजेदार बात के ऊपर देखो, 5 के सामने फिर से क्या देख गया? +4। क्या कराएंगे? रिंग एक्सपेंशन। वापस कराओ भाई रिंग एक्सपेंशन। ट्रिक लिखो भाई। ये वाला आपके पास एजिट वैसे का वैसा, यहां बना ऐसे, यहां बना लो पॉजिटिव, यहां बना लो बेटा निगेटिव। क्या निगेटिव पॉजिटिव को जोड़ देंगे? ये हो गया यहाँ पर खत्म। और रुको, क्या एक ही कार्बन पर 2 अलग अलग रिंग जुड़ रहे हैं? देख लो, क्या बोलते हैं? स्पायरो कंपाउंड। क्या बन के, बताना बेटा। क्या ये वाला एक ही रिंग पर 2 ऐसे जुड़ गया भाई? बोलो मेरे भाई। और जहां पर जुड़ा हुआ उसके बाजू वाले कार्बन में क्या बन गया? पॉजिटिव। क्या 6 के सामने पॉजिटिव है? 6 के सामने पॉजिटिव होता है एक्सपेंशन। क्या ये फाइव स्टेबल हो गया? नहीं, ये भी और स्टेबल हो। कैसे? ये पॉजिटिव अगर इधर चला जाए एक हाइपर बढ़ जाएगा। क्या लिखा आपने यहाँ पर? वापस 1 2 शिफ्ट।
अब देख लो, नहीं बन रहा आप लोगों से, अभी भी नहीं बन रहा है। कितने हो गए गिनो जरा, 1 2 3 4, आंसर हो गया 4। चलो कोई ना, सीख जाओगे धीरे धीरे। ईमानदारी से ये घर जाके वापस क्वेश्चन को लिखो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। लिख लिया बेटा? चलो अगला क्वेश्चन। अरे हाइपर बढ़ गया, पहले हाइपर 2 थे, अब हाइपर 4 हो गए। लिखो, जिन्होंने सॉल्व कर लिया उनके लिए नया क्वेश्चन है। बनाओ। रिंग कॉन्ट्रैक्शन है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन है, रिंग एक्सपेंशन है। बनाओ भाई। सर थर्ड स्टेप में तो ज्यादा हाइपर है। क्या है थर्ड स्टेप? 1 2 3। आपको हाइपर कहाँ दिख रहा है थर्ड स्टेप में? यहाँ अच्छी नहीं है, यहाँ कितने थे? 2। यहाँ आने के बाद 2 यहाँ से, 2 यहाँ से। अरे पढ़ा लिखा करो। हो गया भाई? क्या किया आपने यहाँ पर? रिंग, क्या हो गया होगा? 5 मेंबर रिंग। पॉजिटिव बन गया, ठीक है ना? मेरा क्वेश्चन सब यहाँ से यहाँ कहाँ गए? अरे 2 हाइपर यहाँ, 1 हाइपर यहाँ, 3 हाइपर है यहाँ, बताओ। 2 2 4 और 1 5। हाइपर देखना सीखो पहले, जीओसी पढ़ना सीखिए। आ जाओ, आगे शुरू करें भाई। नंबर ऑफ वन टू शिफ्ट, नंबर ऑफ वन टू शिफ्ट। बनाओ बनाओ बनाओ, आसान चीजें हैं। बनाओ। नंबर ऑफ वन टू शिफ्ट, आसान है भाई। हो गया भाई? पहले क्या लिखा आपने यहाँ पर? वन टू शिफ्ट क्या बनाया? मेरे हिसाब से लोगों ने बनाया होगा CS3, CS+ यहाँ क्या बनाया बेटा? CS3। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? रिंग एक्सपेंशन, याद आया भाई? कैसे बनाओगे? ट्रिक लगा लो भाई कहीं पर। CS3,
CH3 पॉजिटिव, ब्रेक कर लो, यहाँ नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, सीधे जोड़ दो, नेगेटिव पॉजिटिव कर दो, खत्म। क्या बन के आ गया बेटा यहाँ पर 5 मेंबर रिंग। यहाँ क्या बना दिया CH3 यहाँ क्या बन के आ गया पॉजिटिव। सर एक काम करो ना, ऊपर देखो, हेलो सर इसको ऊपर ले जाते हैं, फिर एक्सप्रेशन का 6 मेंबर बना देते हैं। इसके यहाँ जाओगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। हम लोग वही उसी तरफ जाते हैं जहाँ पर या तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़े या कार्बो कटायन की स्टेबिलिटी बढ़े। याद आया भाई? तो यहाँ लेके मत चले जाना वापस ऊपर, कि सब बाद में बहुत बाद में क्या होगा हमें हमें मतलब नहीं है। हर स्टेप में बनने वाला कटायन या सिस्टम पुराने वाले से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद उसको यहाँ से यहाँ लाओ, उसको यहाँ से यहाँ लाओ, वैसे का वैसा। बोलो मेरे भाई, छापिए। पक्का सॉल्व कर लोगे? बनाओ। के बनाइएगा, गलती होने के पूरे चांस है। हाइपर कम हो गया बेटा, 3 2 5 1 6 हाइपर है, कहाँ लेके जाओगे आप उसे? पूरी जीओसी पढ़ा रखी है आपको यार। रिंग ना टूट रहा भाई, ब्रेक करो। बन गया? कितने आंसर? 3। सेम क्वेश्चन तो इससे पहले भी सॉल्व किया था कुछ देर पहले। चलो भाई, रिंग एक्सपेंशन बन गया भाई। मेरे हिसाब से इसको आप ब्रेक करोगे ऐसे, यहाँ निगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, जोड़ दो ऐसे, क्या बन जाएगा बताना बेटा यहाँ पर? 5 मेंबर रिंग। जहाँ पर बनेगा 4 मेंबर रिंग, यहाँ बनेगा पॉजिटिव, वापस करा लो 1 2 शिफ्ट। क्या बन के आया? पॉजिटिव आ गया भाई। यहाँ खड़े हो जाओ, रिंग को ब्रेक कर लो, यहाँ निगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, क्या बन जाएगा यहाँ पर? 5 मेंबर रिंग बन जाएगा ना। तो ये हमारे पास बन के आ गया 5 मेंबर रिंग। यहाँ भी क्या बन के आ गया बेटा? 5 मेंबर रिंग। पॉजिटिव कहाँ बनेगा? तो बन गया भाई, तो बोलो खत्म। यहाँ लेके जाएंगे? गलत है। 5 के सामने पॉजिटिव दिखे तो रिंग एक्सपेंशन डोमिनेटिंग फैक्टर है हाइड्राइड शिफ्टिंग से। समझ में नहीं आ रहा लग रहा हमको? वापस ब्रेक करो, यहाँ नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, क्या बन जाएगा बेटा यहाँ देखना। जगह का मैं सीधे से लिख दूं, 6 मेंबर के साथ में बन जाएगा 5 मेंबर रिंग, और यहाँ क्या बन जाएगा पॉजिटिव। ये है आंसर। उसके बाद ये पॉजिटिव कहीं जाने वाला नहीं है। तो समझ में आया क्या हो गया ये? सर इससे पहले वाले क्यों नहीं किया था आपने? जब 6 वाला मेंबर बना था वहां पर 6 था, वहां भी 6 था, 6 वाला 7 में नहीं जाता। पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया यार। पक्का? चलो, कितने गिनो जरा, गिनो कितने हो गए। यहाँ से यहाँ 1 2, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 4, 5 कहाँ दिख रहा है? कहाँ पर है? एक यहाँ है, सीधे यहाँ लिख दिया मैंने आंसर, सीधे फिर यहाँ पहुंच गए, फिर यहाँ पहुंच गए। सारी तो है। अलग बात था कि आपने हाइड्राइड शिफ्ट करा के आंसर 4 लिख दिया था, तो उससे आंसर जो फायर कोड बनाओगे वो गलत हो जाएगा।
क्लियर है कहानी? मतलब हर स्टेप में गलती हुई आपसे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सोच लो पहले। अब पूछो। खत्म। अब कल। आइए। अब रुक जा भाई, भाई पूछ लेना, बता दूंगा। यहाँ बेटा हमारे पास आया CS2 पॉजिटिव। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, रुक जाओ। क्या 3 के सामने वापस पॉजिटिव दिखा? जल्दी बोलो। क्या कराएंगे? और जैसे मैंने यहाँ कराया रिंग एक्सपेंशन, क्या बन के आएगा? क्या 4 मेंबर रिंग बन के आएगा? यहाँ क्या बन के आएगा भाई? पॉजिटिव। अब रुक जाओ। 3 से 4 जाने पर एंगल स्ट्रेन में बहुत ज्यादा फायदा हुआ या नहीं हुआ? बहुत ज्यादा फायदा हुआ। स्ट्रेन पहले भी था, स्ट्रेन अभी। दो रिंग स्टेबल होते हैं, कौन कौन से? या तो 6 वाला या तो 5 वाला। तो यहां से यहां जाने पर सिस्टम को बहुत ज्यादा कोई स्टेबिलिटी मिलने वाली, काहे नहीं मिलने वाली साहब? एंगल स्ट्रेन तो पहले भी था, एंगल स्ट्रेन अभी भी है। पर ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहता भाई ये हमारे सामने P है और ये हमारे सामने Q है, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन पूछा गया। स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन पी की बहुत ज्यादा होती है क्यू से, ड्यू टू, बोलो मेरे भाई, डांसिंग रेजोनेंस। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप मुझे बताओ, रुको साहब। इससे पहले भी तो हम कई बार गए थे वहां से, 5 से 6 में गए थे, जहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन कम हुआ रहा होगा। रुक जाओ, यहाँ बात कर लो। ऊपर देखो भाई, कितने हाइपर थे बेटा हमारे सामने यहाँ पर? अरे यहाँ देख लो, ये यहाँ देख लो, कोई भी क्वेश्चन देख लो भाई। पहले हाइपर हमारे सामने कितने थे यहाँ पर? 3, 2, 5 और 1, 6। एक्सपेंशन के बाद अगर आपको जब ये बनाया तो यहाँ पर हाइपर दो, दो ही आया। पहले हाइपर कितने थे बच्चा? 6। अब यहाँ कितने बन गए? 2। फिर कहे गए आप? सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, कैटायन तो स्टेबिलिटी कम हो रही है, पर सिस्टम ने संभाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक कैटायन अगर स्टेबल थोड़ा सा बन भी रहा है, तो सिस्टम में 6 कार्बन में स्ट्रेन कम हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ। बोलो मेरे भाई। यहां से यहां जाने पर एक तो स्टेबिलिटी आप कैटायन बढ़ा भी नहीं, और सिस्टम में जो स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए थी वो भी मिली नहीं। तो अगर जो फॉरवर्ड जाएगा वापस चला जाएगा भाई? बोलो यार। तो इसमें मुझे बताओ, क्या दोनों में एक्सपेंशन, एक मिनट फिर से पूछूंगा, एक्सपेंशन होता कि नहीं होता? रिवर्सिबल है यार, एक्सपेंशन होता है, बट उससे बनने वाला प्रोडक्ट मेजर। आप जितने क्वेश्चन लिखा, मैंने बार बार लिखा है, आफ्टर शिफ्ट टोटल नंबर ऑफ वन टू शिफ्टिंग फॉर मेजर प्रोडक्ट। सुन लो भाई, ये होता है सोल्यूशन में 51%। कितना होता है बेटा? और ये होता है 47%। सर साथ ही कारण 2% बच रहा है, 2% कुछ और बनता है, उसका नाम होता है एल्कीन। क्या नाम होता है भाई? एल्कीन। क्या दोनों के परसेंटेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्या? बोलो मेरे भाई। ये मत बोलना कि एक्सपेंशन नहीं होता, एक्सपेंशन होता है, फिर वो वापस आ जाता है। मेजर आपका यही रहेगा। इसलिए लोग जनरली बोल देते, रुक जाओ, कि 3 के सामने पॉजिटिव दिखे तो एक्सपेंशन करा के बहुत ज्यादा कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। ठीक है? तो बच्चों को बोल दिया जाता है कि मत ही कराना। क्लियर? छापो। डांसिंग रेजोनेंस होता है बेटा। स्ट्रेन तो कम ही हुआ ना, तो 60 था 90 हो गया, 30 डिग्री का फर्क एक एंगल में आया यार। पर बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं हुआ, इसलिए मेजर नहीं बना है बेटा। 3 डिग्री के ऊपर हो, यहां चला जाए? क्यों जाएगा भाई? स्ट्रेन भी बढ़ेगा और डांसिंग रेजोनेंस भी खत्म हो जाएगा, तो कहाँ जाना चाहेगा? अरे वो रेजोनेंस से स्टेबल है वो। लिख लिए? पूछा जाए तो बोलो मेरे भाई, ये डांसिंग रेजोनेंस कैसे होता है, पता किसी को?
डांसिंग रेजोनेंस कैसा होता है, सुन लो एक बार। एक 3 रुपये वाला पेन आता है जो मुड़ जाता है, ऐसे टूटता नहीं है, ये है ना ज्यादा डर कह रहा है टूटेगा नहीं। देखो भाई, आप मुझे बताओ यहां पर कैसा है वैसा बेटा है, कितना एंगल होना चाहिए, तो है कितना बच्चा, है कितना 60, है कितना यहाँ पर 60। तो क्या अपने आप को 120 लाने के लिए समझना, क्या ये दोपहर रिंग आपका बना था इससे, बोलो मेरे भाई। जो आपका रिंग यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 60 है ना, क्या अपने आप को ये ऊपर ले जाना चाहेगा, रिंग यहाँ पर बंधा हुआ तो क्या करता है अपने आप को मोड़ लेता है इसे। अब बोलो मेरे भाई, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है ये प्लेन में या आउट ऑफ प्लेन चला गया, बोलो मेरे भाई। ले, आप मुझे बताओ, देखो यह है कार्बन आपका, ये आया कार्बन, ये आया कार्बन, ये प्लेन में होता ही नहीं साहब, समझ में नहीं आ रहा है क्या। और इसके बाजू में क्या लगा बेटा यहाँ पर कार्बोकैटायन, देखना। और कार्बोकैटायन के पास क्या होता है यहाँ पर प्योर पी, क्या इसका प्योर पी के सामने इसका इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन अगर सामने आ गया तो क्या ये इसके साथ में होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना शुरू हो जाता है। तो क्या बोलते हैं हम लोग डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग के ऊपर समझना, एक प्योर पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने दे सकते हो, एक बार ओवरलैप ये करेगा फिर ये नहीं करेगा, ये करेगा तो फिर ये नहीं, कभी ये कभी ये कभी ये कभी, इसलिए बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। बोलो मेरे भाई, नहीं आया, पक्का। रुको, प्योर पी के साथ में ओवरलैप कौन कर पाएगा जिसका ओरिएंटेशन प्योर पी के सामने हो, क्या इसको आपने मोड़ के सामने ले आए, अगर मैं इसको घुमा देता तब, अगर मैं इसको आउट ऑफ प्लेन कर देता तब तब आपका कितना भी होता, समझो यार। ये आपका क्या है प्योर, सामने कौन है ये, प्योर पी तो नहीं है बट आउट ऑफ प्लेन होके क्या आमने सामने आ रहा है। अगर मैं इस रिंग को उल्टा कर दूं तब, तो इसका प्योर पी यहां आएगा और इसका प्योर पी यहां आएगा, ओवरलैप होने वाला, समझ में आ रही बात। रुकिए, मैंने आपसे कहा क्या यहां पर डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है या नहीं। सर, मैंने कहा एक काम करो, ये रिंग रहा बेटा हमारे पास, समझना ढंग से, ये लगाया बेटा हमने 3 मेंबर रिंग, यहां लगाया पॉजिटिव, ध्यान सुनना। क्या ये 3 मेंबर के सामने कार्बोकैटायन है कि नहीं है, अब बोलो। यहां डांस रेजोनेंस नहीं हो रहा है, क्या कोई बता सकता है कि क्यों, क्यों 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 नहीं हो रहा है। अरे याद करो, ये स्पायरो कंपाउंड है, इन स्पायरो कंपाउंड बोथ रिंग प्रेजेंट परपेंडिकुलर, इसका प्योर पी यहां है, इसका प्योर पी यहां है, ओवरलैप। अब बताओ यहां पर एक्सपेंशन कराने में फायदा नुकसान, अब बोलना पड़ेगा यार। यहां नुकसान क्यों हुआ था, क्योंकि यहां पर डांस रेजोनेंस से वो स्टेबल था। अब बताओ 3 मेंबर के सामने पॉजिटिव लगा हो, क्या कभी एक्सपेंशन नहीं करेगा, करेगा, करता तो यहां भी है वापस चला जाता, बट यहां पर वापस जाने वाला नहीं है, तो कुछ तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। नहीं आया, छापो, बहुत चिल्लाना पड़ता है आपको क्लास में यार। कंक्योर बैच में ये पढ़ाना मुझे अगली क्लास में, डांसिंग रेजोनेंस, बताना कि कहाँ कहाँ पर डांस रेजोनेंस नहीं होता। सब जीओसी का पार्ट है यार, 11 में सब कुछ पढ़ा दिया जाता है, पता नहीं पढ़ते नहीं आप लोग। हमें रेजोनेंस के अंदर कौन सा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, सिग्मा या पाई, बोलो भाई। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है, सिग्मा, तो इससे हम लोग आगे चल के क्या मानेंगे, लाइक पाई बॉन्ड, और आगे पाई बॉन्ड का रिएक्शन भी देगा ये 3 मेंबर रिंग, ये आउट ऑफ प्लेन होके ये पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। आगे पढ़ोगे ब्रोमीन वाटर टेस्ट, टेस्ट ऑफ
अनसैचुरेशन, लिख लिए। अरे पॉजिटिव पॉजिटिव बना तो लिया करो, कहाँ है पॉजिटिव, यहाँ लिखना भाई, इन दिस केस बोथ रिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो डॉन्सन रेजोनेंस इज नॉट परफॉर्म। In this case, both rings present perpendicular to each other, so dancing resonance is not performed. ठीक है बेटा, चलो बताओ, हटाओ ये सब। अब बताओ, थ्री के सामने पॉजिटिव एक्सपेंशन होता कि नहीं होता, होता कि नहीं होता, नॉर्मल वाले नहीं होता तो हर जगह है, नॉर्मल वाले में होता है, फिर वो वापस चला आता है, ऐसे वाले केस में आगे चला जाएगा वो। ठीक है, बोलो इसमें, इसमें आउट ऑफ थ्री मेंबर रिंग तो प्लेन में है, बट उसका तो वो ऐसे होगा तो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा वो। ये प्लेन में है, इसका प्योर पी कहाँ है, यहाँ, और ये हो गया परपेंडिकुलर, आपको लग रहा होगा ऐसे, तो फिर ये क्या होता, अब वो आउट ऑफ प्लेन जाएगा, रिंग नहीं, रिंग प्लेन में होता ही नहीं है, ये आउट ऑफ प्लेन। अभी जो आपको प्लेन में दिख रहा है तो वो टिल्ट होगा तो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। आप रिंग कहाँ देख रहे हो, आप क्या देखो उसे, तो वो आउट ऑफ प्लेन जाता है, समझे आप, तो बोलो मेरे भाई। चलिए, हाँ तो क्वेश्चन आपके पास है ये वाला, बताओ, यहां पर आया पॉजिटिव, बताओ रिंग एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा भाई, बताओ क्या बनेगा, जल्दी बनाओ फटाफट। बन गया, पहले डिसाइड करो कौन से रिंग का एक्सपेंशन होगा, बताओ। क्या थ्री मेंबर पे आप खड़े हो जाओ, उल्टे साइड रिंग को ब्रेक कर दो, क्या ये ऐसे बन जाएगा, देखना भाई, यहाँ क्या बन के आ गया पॉजिटिव, ये आया आपके पास यहाँ निगेटिव यहाँ पर, और निगेटिव पॉजिटिव कर दो, बॉन्ड बना दो, ये हाथ खत्म ये खत्म, क्या बन के आएगा ना बेटा, क्या इसको मैं सिक्स मेंबर रिंग के साथ में फोर मेंबर रिंग बना दूं, यहाँ क्या बन जाएगा पॉजिटिव, समझ पा रहे हो, नहीं आया। अब आप मुझे बताओ, अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे कहता सब कुछ वैसे का वैसा है, सब वैसा है, यहाँ बनाया पॉजिटिव, यहाँ बनाया थ्री मेंबर रिंग, यहाँ बनाया थ्री मेंबर रिंग, यहाँ बनाया थ्री मेंबर रिंग, थ्री मेंबर रिंग, थ्री मेंबर रिंग, बताना है आपको फाइनल। कुछ नहीं है, लल्लू क्वेश्चन है बिल्कुल। सिक्स मेंबर रिंग पे मैंने कॉर्नर, कॉर्नर पे क्या लगा दिया बेटा, थ्री मेंबर रिंग। अरे ऊपर देखो, बिना पेन चलाए ऊपर देखो, क्या इतना पार्ट यही वाला है, अरे बोलो यार, ये रिंग एक्सपेंशन हुआ, यहाँ निगेटिव पॉजिटिव बनने के बाद इसके बाद में फिर क्या लगा है, फिर थ्री के सामने पॉजिटिव, फिर एक्सपेंशन, फिर पॉजिटिव, फिर एक्सपेंशन, फिर पॉजिटिव, नहीं आ रहा है, बनाइए, उसे क्वेश्चन को पांच छह बार रिपीट कर दिया बस। जल्दी बनाओ, आंसर लिख दूं मैं, इसका आंसर ऐसे आएगा, घर पे सॉल्व करना टाइम नहीं इतना अपने पास अब। फोर, फोर, फोर यहाँ के बन के आया, फोर यहाँ के बन के आया पॉजिटिव, बना लियोगे यार, एक मिनट रुको, हेलो, हेलो, सब फोर के बाजू में फिर से पॉजिटिव, नहीं जाता, रुक जाओ, क्यों नहीं आता, रुक जाओ, और कहानी स्टार्ट होती है, क्या इसको यहाँ जाने के लिए टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड बनाना पड़ेगा, अरे घूम ऊपर जाना पड़ेगा इसको, और बीच में क्या लगा रखा आपने, खोपड़ी किसकी, मिथाइल की, ऊपर से ब्रिज बॉन्ड बनने नहीं देगा, ऐसे रोक देगा यहीं पर, मिथाइल नहीं होता तो ये फाइव में भी कन्वर्ट हो जाता, समझे क्या, कोई पूछेगा नहीं आपसे,
कोई पूछेगा नहीं क्वेश्चन आपसे, है तो कोई नहीं पूछेगा, एग्जामिनर भी नहीं पूछेगा। तो ठीक है भाई, हेड डालिए, रिंग कॉन्ट्रैक्शन इन टीसीपी, रिंग कॉन्ट्रैक्शन इन टीसीपी, रिंग कॉन्ट्रैक्शन सुधर गए, ठीक है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन इन टीसीपी। चलो ऊपर देखो, हेलो ये पढ़ा दिया ऊपर, इधर देखो, देखो ये क्या है, बोलो, तो ये क्या है, लिख लो वापस। ये सिखाया था मैंने आपको, 4 के ऊपर पॉजिटिव हो तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन, 4 के सामने पॉजिटिव लगा हो तो रिंग एक्सपेंशन। लिखो वापस, वही मत लिखना, वापस लिखो। यार बहुत आलसी आप लोग हो यार, सब वही लिखे जा रहे हैं, चलो वही लिख लो। बोलो मेरे भाई, तभी तो समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे होता ही। बताओ, अगर हमें एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आए तो हम कैसे कॉन्टैक्ट कराएंगे, वो सिखाओ हमें, सिखाया जाए। सेम कॉन्सेप्ट है, नया कुछ नहीं है। ये हो गया रिंग एक्सपेंशन, इधर जाओ तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन। बोलो मेरे भाई, हटाऊं? तो बड़ा बड़ा आसान है, जब 4 के सामने पॉजिटिव आए तो करना क्या, ऊपर देखो, तो रिंग एक्सपेंशन क्या करते थे, ऊपर देखो, जिस कार्बन से क्या लगाओ, रिंग एक्सपेंशन क्या करते थे, जिस कार्बन से, रिंग का वो कार्बन जिससे कार्बोकैटायन लगा उस पर खड़े हो जाया करते थे, उल्टे साइड में बॉन्ड को। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है, रिंग का वो कार्बन जो इससे डायरेक्टली लगा हो, या तो ये लगा है या तो इस पर खड़े हो जाओ, उल्टे साइड में बॉन्ड को ब्रेक कर दो। क्या बन के आएगा बताना बेटा, ये पॉजिटिव ऑलरेडी था, यहां बताओ, यहाँ बॉन्ड बना दो। बोलो मेरे भाई, ये क्या हो गया, यहां से खत्म। क्या बन के आ गया, 3 मेंबर रिंग, यहाँ क्या बन के आ गया, पॉजिटिव। नहीं आया भाई, बना लो। अच्छा आप मुझे बताओ, ये कितने मेंबर रिंग है बेटा, क्या होगा यहाँ पर, सॉल्व करने की कोशिश करो, तरीका क्या बताना फटाफट। कार्बोकैटायन से जो कार्बन लगे हो वहां पर खड़े हो जाओ, और उसके आगे वाले बॉन्ड को उल्टे साइड में ब्रेक कर दो। बनाओ जरा, ये ट्रिक होता है सॉल्व करने का। आज तकरीबन आपकी क्लास में 20 बच्चे गायब हैं, पिछली क्लास के अपेक्षा। 70 के आसपास थे, 72 73 थे, आज 51 ही है। लिख लिए, बनाओ, क्या बनाया, तो यहाँ भी हमने, हमारे पास बन गया ऐसे, ये बनाया भाई, ये पॉजिटिव ऑलरेडी था, यहाँ क्या बनाया भाई, पॉजिटिव, यहाँ क्या बनाया, निगेटिव। क्या ये निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन जाएगा, ये हो गया यहाँ से गायब, ये हो गया यहाँ से गायब। कितने मेंबर रिंग बना, 1 2 3 4 5 6। आप यहाँ पर 6 मेंबर रिंग बना दो। अब क्या बचा था, बताना बताना बेटा, 6 मेंबर रिंग के बाहर क्या बना, एक कार्बोकैटायन। क्या रिंग एक्सपेंशन यहां से आ गया, ये तो ट्रिक है भाई, ये तो ट्रिक है यार समझाने का। सीधे यहां बना दिया, खत्म, खत्म, खत्म। अभी एक बार और क्या करेगा, 1 2 शिफ्ट, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि रिंग एक्सपेंशन तो हो नहीं सकता, क्या कराएंगे, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे
ये बन किया जाएगा आपके पास CH3 यहां पर आया पॉजिटिव। नहीं आया? बोलो भाई, बोलो, है डालिए। रिंग एक्सपेंशन इन KCP। अरे अभी तो TCP पढ़ा रहे थे आप। रिंग एक्सपेंशन इन KCP सिर्फ याद रहेगा, भूल भाल तो नहीं जाओगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनका भी आप ढंग से, जो आपको एक्सपेंशन शिफ्टिंग है ना, जो भी आप रिएक्शन सीखने के लिए जो 5-6 पॉइंट पढ़ाए हैं, इसको ढंग से पढ़ लेना, तो हर दिन तकलीफ में आओगे आप। और एक ऑप्टिकल आइसोमर्स वाला मामला शुरू करें भाई। ये सब चीजें आपको अच्छे से आती हैं, फिर आपको रिएक्शन में बहुत ज्यादा कोई तकलीफ नहीं आएगी। क्या लिखा आपने? ऑल टाइप ऑफ रिंग फॉर्मेशन पॉसिबल। KCP है यार। और इन दिस केस ऑल टाइप ऑफ रिंग फॉर्मेशन आर पॉसिबल। हाँ भाई, क्या कहां से कहा जाएगा? 3 to 4, 4 to 3, 5 to 6, 6 to 5, 6 to 7, 7 to 6, सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पर। यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं कि साहब यही बनाना है, क्योंकि स्टेबिलिटी लेना देना है ही नहीं। इन दिस केस ऑल टाइप ऑफ रिंग फॉर्मेशन पॉसिबल। लिख लो 3 to 7, 4 to 3, 5 to 6, 6 to 5, 6 to 7, 7 to 6, सब बनेगा। ठीक है ना? बन जाएगा यार। हो गया? हटाओ ये सब। यहाँ पर कौन सी रिंग बनाएंगे? जो मर्जी बनाओ, पर ध्यान रखना, ये हमें कैसे मालूम चलेगा KCP वाला है? कैसे मालूम चलेगा कि KCP वाला शिफ्टिंग है? शिफ्टिंग बना हुआ पॉजिटिव, लोन पेयर से स्टेबल हो तो KCP खत्म बात। KCP दिख गया, क्वेश्चन खत्म। जो मर्जी सब बनाओ, इसे कोई लेना देना नहीं होता। हटाओ ये सब। चलो समझो। मैंने कहा एक काम करो, हमारे पास ये बनाया बेटा, OH यहाँ पर आया पॉजिटिव। रुक जाओ, बताओ, क्या ये पॉजिटिव यहां से यहां आना चाहता है? और यहां से यहां आना चाहेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा क्यों बढ़ जाएगा? भैया हमारे पास लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट कर देंगे। कहता कैसे करेगा? किसी जाना पड़ेगा यहाँ पर, और किसी एक को ग्रुप को जाना पड़ेगा, तो कौन सा ग्रुप जाएगा? शिफ्टिंग एप्टीट्यूड, जिसका कौन कौन से ग्रुप है? ये भी ग्रुप है और ये भी ग्रुप है। किसे भेजे? दोनों सेम ही तो है यार। बोलो मेरे भाई, क्या करना है बताना। और सर तो 6 मेंबर देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो मेरे भाई, अब बताओ क्या 6 मेंबर रिंग 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो सकता है? यस। डिपेंड करता है शिफ्टिंग कौन सी है, KCP या TCP। TCP में दिक्कत है, KCP में जो मर्जी बनाओ। क्या बनाओ? OH, सॉरी उल्टा बना दिया। यहाँ क्या था बेटा हमारे सामने? OH, यहाँ क्या था? पॉजिटिव। यहाँ क्या बनाया? निगेटिव। यहाँ क्या बनाया भाई? पॉजिटिव। क्या ये वाला बॉन्ड बन जाएगा? निगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया? यहाँ से खत्म। बोलो मेरे भाई, कितने मेंबर रिंग बनेंगे? कितने मेंबर रिंग है भाई? और 7 मेंबर रिंग है, तो आप मुझे बताइए पॉजिटिव कहां पर बचा हुआ है? पॉजिटिव कहां बचेगा? जहां पॉजिटिव बनेगा उसके ऊपर क्या बन के आएगा बेटा? OH। बोलो भाई भाई, अब क्या होगा बताना। इसका लोन पे इसको इलेक्ट्रॉन देके क्या कर देगा? ऑक्टेट कंप्लीट। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जैसे ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, क्या डबल बॉन्ड ओ, यहां बताओ भाई। और ऑक्सीजन पे कभी पॉजिटिव है? रुक जाओ। ऑक्सीजन पे कभी पॉजिटिव है, उस पॉजिटिव हटाने के तरीके कितने होते हैं? दो। या तो एच हटाएगा या तो बॉन्ड। बॉन्ड तोड़ेगा तो वही का वही। बोलो मेरे भाई, क्या करेंगे? H को बाहर। और जैसे मैंने H को बाहर हटाया पॉजिटिव फॉर्म में, क्या आपका एक न्यूट्रल कंपाउंड ये बन के आ जाएगा भाई? बोलो मेरे भाई, छापी। तो यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ रिंग से लेना देना नहीं होता। तो आपका जो बेसिक जानकारी किसी रिएक्शन को सीखने के लिए था, वो कंप्लीट होता है।
लिख लिए। पहली रिएक्शन आती है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट होती है 21 लेक्चर के बाद। टोटल आपके 24 लेक्चर हो गए, 24, जिसमें से आपने तकरीबन 16 17 क्लास आपने ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ा होगा, 17 18 क्लास तो पढ़ा होगा आइसोमर्स, है जी? बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। लिख लिए? लिखिए आगे। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हेडिंग है, फर्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। देखो, फ्रॉम एल्कोहल एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, dehydration of water molecule from alcohol and formation of alkene and formation of alkene is known as removal of water molecule from alcohol and formation of alkene is known as dehydration of alcohol। ठीक है, समझो कहानी पूरी क्या है। आपसे कहा गया भाई यहाँ पर आया CH2, यहाँ पर आया OH, यहाँ पर आया CH2, यहाँ पर आया H। हाँ भाई, मैंने क्या लिखा बेटा यहाँ पर? डिहाइड्रेशन पड़ेगा, बताना बेटा। फिर एक जगह से H, एक जगह से OH, इसे नाम लिखा मैंने अल्फा, इसे क्या नाम लिखा बेटा मैंने? बीटा। बोलो मेरे भाई, क्या बन के आया बताना बेटा यहाँ से? क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ क्या बन के आया बेटा? क्या H2O बन के आया? किसी एक मॉलिक्यूल से ब्रेक करके दो मॉलिक्यूल बनाओ, इसको बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं भाई? पहला पॉइंट, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज एन, ये मत लिखना भी, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन। समझते हो आप लोग इसे? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन? एलिमिनेट करना, ब्रेक कर करके बाहर निकालना किसी को यहाँ से। ठीक है, अरे बोलो, वो कितना आसान होता है ऐसी रिएक्शन ऐसी होती तो। डब्बा बनाओ, हो गया रिएक्शन, है नहीं आसान। शुरू करें? बोलो। आपको मैंने अगर देखा तो 5-6 पॉइंट पाया किसी रिएक्शन को सीखने के लिए, उनका यूज क्या वो सिखाने जा रहा हूँ। इस पूरे रिएक्शन में क्या तोड़ा है, क्या बनाया है? कौन सा बॉन्ड तोड़ा है? सिग्मा पाई? कितने? 2 सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ क्या बनाया? किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है? क्या स्टेबिलिटी सिग्मा की पाई से ज्यादा होती है? नेट में फायदा हुआ नुकसान? अब मुझे क्या पता, फायदा हुआ नुकसान? पहले स्टेबिलिटी पाई, पहले स्टेबिलिटी, अब स्टेबिलिटी। देखो, मैं आपको क्वेश्चन रिएक्शन पढ़ना सिखाना चाहता हूँ, सीखो कैसे सीखते हैं रिएक्शन को, कौन सा रिएक्शन होना है, कौन सा रिएक्शन नहीं होना, तरीका सीख लो आप मुझे बताओ यहां से यहां जाने पे क्या सिग्मा पाई में कन्वर्ट हो रहा है? फायदा हुआ नुकसान हुआ? तो अब नुकसान हुआ तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, एनर्जी में मिलेगी। बोलो मेरे भाई, तो ये प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक? समझ में नहीं आई बात? मतलब यहाँ पर डेल्टा एच की जो वैल्यू होने वाली है वो पॉजिटिव होगी, इसे क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? एंडोथर्मिक। बोलो मेरे भाई, एंडोथर्मिक प्रोसेस। समझे क्या? एक बार को, एक इकलौता इंसान है, अकेला बालक है, बालिका है, अकेला है, हॉस्टल जाएगा,
यहाँ आएगा, हॉस्टल जाएगा, यहाँ आएगा, सिर्फ पढ़ाई करेगा। और जिन पढ़ाई लिखाई बंद, घूमना फिरना। तो घूमने फिरने टेंडेंसी कब बढ़ती है? जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसे बोलते हैं एंट्रोपी। क्या बोलते हैं भाई? अब बताओ, पहले कितने मॉलिक्यूल थे, अब कितने मॉलिक्यूल? तो पहले एंट्रोपी, अब एंट्रोपी। एंट्रोपी ज्यादा हुई तो जो चेंज इन एंट्रोपी आएगी वो पॉजिटिव में होगी या निगेटिव में होगी? डेल्टा सी वैल्यू कैसी हो गई? पॉजिटिव। अब दोनों ही पॉजिटिव है, रुक जाओ। इस पॉजिटिव का हमसे, हमारे बाहर सिस्टम से, इन्वायरमेंट से लेना देना, हमारे लिए फायदा है नुकसान? फायदा। अरे बढ़ा है यार। इस पॉजिटिव का मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ी है। बोलो मेरे भाई, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, डिहाइड्रेशन आप पहले प्रोसेस है, डिहाइड्रेशन वाला स्टेप, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, चेंज इन एंट्रोपी कैसा है? पॉजिटिव। कौन सा फैक्टर इस रिएक्शन को सपोर्ट कर रहा है, कौन अपोज कर रहा है? ये अपोज कर रहा है, हमें एनर्जी ना देने वाले बढ़िया से। और रिएक्शन का होना ना होना, ना इस पे ना इस पे, नाम होता है गिव्स फ्री एनर्जी। क्या डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस, जैसे होता है भाई? अब आप मुझे बताओ, मैं कहूंगा पुट द वैल्यू, क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पर? और आप वैल्यू को पुट करोगे यहाँ पर, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी बेटा? प्लस डेल्टा एच माइनस टी प्लस डेल्टा एस। बोलो मेरे भाई। और रिएक्शन का होना ना होना डिपेंड किस पे करता है? डेल्टा जी। पढ़ा होगा स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, नाम सुना होगा यार। अब आप मुझे बताओ, फॉर रिएक्शन क्या डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव चाहिए? और निगेटिव तब होगा, तभी स्पॉन्टेनियस होगा, जब इसकी वैल्यू क्या हो? अरे बोलो मेरे भाई, क्या टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एस से ज्यादा चाहिए? एक तभी पॉसिबल होगा, किसी रिएक्शन के लिए ये वैल्यू फिक्स हो जाती है। ये वैल्यू फिक्स हो जाती है। हमारे हाथ में एक चीज होता है, नाम क्या है? अब बोलो। मतलब टेम्परेचर कैसा चाहिए? बोलो भाई। सो फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, टेम्परेचर शुड बी, मतलब ऐसे नहीं कि आपने अल्कोहल लिया, लिख दिया, हो गई रिएक्शन। आग लगानी पड़ेगी अल्कोहल में। बात समझ में आ रही है आपको? अरे मनी आया समझ में? मतलब अल्कोहल लिख के अगर उसने डेल्टा नहीं लिखा है, टेम्परेचर 120 या उसके ऊपर चाहिए टेम्परेचर, नहीं लिखा तो कुछ ना बनने वाला, ना होने वाला, सब कुछ बनने वाला। समझ में आ रही है बात? एक काम करो, फिर अल्कोहल लो और उसको हीट करना शुरू कर दो। हीट करना शुरू करते 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 अल्कोहल बन जाएगा। अरे वो इवापोरेट हो जाएगा। क्यों साहब, ये क्यों नहीं निकला? आप किसको निकाल रहे हो? OH को। किसको निकाल रहे हो भाई? अरे याद करिए, ऑक्सीजन कैसा लिविंग ग्रुप था? काहे पढ़ाया सब चीजें, याद ही नहीं है आप लोग को। पूरी कहानी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, पूरी रिएक्शन का मैं। आपको उसको अप्लाई करना सिखाना है मुझे। 4-5 दिन लगाया आपको कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना कॉन्सेप्ट यूज होगा सब सिखा चुका हूँ। आप मुझे बताओ, OH या ऑक्सीजन कहीं भी दिख जाए, उसको आपको कंपाउंड उस रिएक्शन से, उस किसी रिएक्शन में जो निकालना हो, नहीं निकलता वो। 3 तरीके पढ़ाए थे, प्रोटोनेशन या सल्फर या फास्फोरस। कुछ है क्या? मतलब इसमें बिना कुछ मिलाए ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती। आप तो अल्कोहल लेके हीट कर दो, हो जाए डिहाइड्रेशन, नहीं होगा। हमें कुछ यहाँ मिलाना पड़ेगा, रिएजेंट। उसे बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। समझ में आई बात? और सबसे बढ़िया मामला कब होता है? तो इसका क्या हो जाए, प्रोटो, क्या चाहिए? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कौन देगा? एसिड देगा। मतलब विदाउट एसिड ये रिएक्शन पॉसिबल। तो एक काम करो, एसिड मिला दो और लिख दो यहाँ पर 5 डिग्री टेम्परेचर, हो जाएगा डिहाइड्रेशन। तब ना होने वाला। हर कंडीशन पढ़ना, देखो पढ़ाना बहुत आसान है। तो शुरू कर दो बेटा, ऐसे होता है, ये चला गया, ये पॉजिटिव बना, शिफ्टिंग कराओ, ये बहुत आसान चीजें हो जाएंगी। चमकता नहीं फिर एग्जाम में। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? से पीछे क्या है? OH को हटा रहे हो आप, ऑक्सीजन हटा रहे हो, तभी हटेगा जब वो पहले किसमें कन्वर्ट करोगे? गुड लिविंग ग्रुप। बोलो मेरे भाई, स्टेटमेंट लिख लो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ऑलवेज परफॉर्म एट हाई टेम्परेचर। और सुनो, डिहाइड्रेशन नहीं, दुनिया का कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन हो, अरे एलिमिनेशन ही तो है यार ये, सब में यही बनाओगे, यही तोड़ोगे, यही बनाओगे। लिविंग ग्रुप बार बार चेंज होगा, कभी Cl आएगा, कभी B आएगा, कभी OH आएगा। कहानी सब में वही चलेगी। Cl Br आई तो अच्छे लिविंग ग्रुप ऑलरेडी होते हैं, वो भी आएगा, वो भी आएगा धीरे धीरे।
नहीं आया, लिख लो, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल ऑलवेज प्रोसीड एट हाई टेम्परेचर। लेकिन को फिर इस पे क्वेश्चन जे ने 2 बार पूछा, इस साल भी आया था मेंस में। ठीक है भाई, हेलो, अरे वो तो पढ़ा नहीं रहा था, पढ़ाऊंगा अगले क्लास में। पोटेशन कर दिया, बोलो यार, क्या लेके आओगे यहाँ पर? एच पॉजिटिव, साथ में क्या लेके आओगे? ए निगेटिव। अरे बोलो मेरे भाई, एच पॉजिटिव क्या किया? बाहर गया, क्या बन गया? कार्बो। अरे बोलो, और कार्बोकटायन कहीं बने तो हमें रुकना पड़ता है और चेक करना पड़ता है ये स्टेबल अभी है या शिफ्टिंग कराओ, एक्सपेंशन कराओ, को समझ में आ रहा है? फिर मान लो पॉजिटिव बनने के बाद क्या बोलेगा? हमें क्या बनाना? डबल। क्या बनाना? डबल। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ से? ऑलरेडी पॉजिटिव बन गया तो यहाँ क्या चाहिए? निगेटिव। और निगेटिव का मतलब यहाँ से क्या निकलेगा? एच। अब इस पॉजिटिव निकल रहा है, इसका मतलब उसे कोई निगेटिव पार्ट निकाल रहा होगा, और निगेटिव पार्ट अगर इसे हटाए यहाँ से, चाहिए बेस। बोलो यार, याद करिए, ऑल नेगेटिव आयन, ऑल न्यूक्लियोफाइल कैन एक्ट एज लुईस बेस, पढ़ाया था ना? अब रुको, जब निगेटिव पार्ट के बाद 2 ऑप्शन, या तो बने पॉजिटिव खुद जुड़ जाए, बोलो, या उसके बाजू वाले से एच को निकाले। कब कोई निगेटिव आयन के साथ में, सब पढ़ा हुआ मैंने, कोई नेगेटिव आयन, मान लो Cl नेगेटिव है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल, अच्छा बेस, पढ़ाया होगा मैंने आपको। आर आर कार्बन पे 3 आर लगा लो, ओ नेगेटिव, हिंडर्ड कर दो, अगर क्या कर दो? हिंडर्ड, वो क्या अच्छा नहीं बन पाता? बोलो, अगर किसी को एनायन को हिंडर्ड कर दे तो अच्छा क्या नहीं बन पाता? अच्छा क्या बनेगा? वो बेस। मतलब ऐसा नहीं कोई भी एसिड मिलाया और हो गई डिहाइड्रेशन, आपने कोई भी एसिड मिला दिया तो हो सके जो निगेटिव पार्ट आए इसको ट्रैप ही ना करे, जाके पॉजिटिव खुद जुड़ जाए, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना शुरू कर दे। मतलब ऐसे ही कोई एसिड मिला के डिहाइड्रेशन नहीं होता। एक एक पॉइंट पढ़ेंगे अगली क्लास में, बड़ा मजेदार टॉपिक है ये, चमक रहा है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, दोबारा लिखना पड़ेगा ये। हमारा OE1 हो गया, OE2 हो गया, जेई मेंस हो गया, जेई S2 बचा हुआ है, नाम उसका है सब्जेक्टिव। S1 बचा है, S1 करो। कितने क्वेश्चन है? S1 पूरा करके लाना आपको, S1 और S2, S1 पूरा कर लेना, ज्यादा नहीं देंगे क्वेश्चन। S2 नहीं है तो S1 ही तो होगा। एक एक ऑप्शन बचा हुआ, देख लेना कौन सा S1 होगा शायद। S1 है ना? नेक्स्ट क्लास में S1 पूरा डिस्कस करेंगे। और एक बार जेई मेंस एडवांस दोबारा सॉल्व कर लेना, कोई क्वेश्चन आए तो मैं एक बार वापस पूछ लूंगा, तीसरी बार भैया कोई क्वेश्चन पूछना है क्या, फालतू क्वेश्चन पूछना, सर दोबारा बताओ, ठीक है? तो हमारा नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट डिस्कशन हो जाएगा, किसका? आइसोमर्स का।